हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत राफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा यानी साथ में हज़रत राफ़े फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बकी के कब्रस्तान से गुज़रा, जो मदीना शरीफ का मशहूर व मारूफ कब्रस्तान है, जन्नतुल बकी जिसको कहते हैं। वहाँ से हम लोग अंदर से गुज़रे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ़ उफ़ फरमाया। जैसे हम बोलते हैं कोई तकलीफ़ होती है या सामने वाला कुछ करता है तो हम बोलते हैं उफ़, ये कर दे उफ़, यानी आवाज़ है ऐसी कि अपनी ज़बान से निकल जाती है। कभी कभी लोग अपनी अपनी भाषा में भी बोलते हैं, जैसे हमारी यहाँ की हम जो यहाँ हिंदी बोलते हैं उसमें सामने वाला कुछ गलती करता है या कोई परेशानी में है या कोई तकलीफ़ में, हम ओ हो बोलते हैं ना अपने ओ हो, तो ये अरबी के अंदर बोला जाता है उफ़। ओ हो की जगह अरबी में उफ़ बोला जाता है। तो सरकार अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में गुज़र रहे थे तो हज़रत राफ़े फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ़ उफ़ फरमाया। बराबर मुझे ये ख़याल हुआ, हज़रत राफ़े कहते कि शायद आप मुझसे ये गवारी का कलमा फरमा रहे, यानी हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो सरकार मुझे कह रहे उफ़ उफ़। जैसे हमारे साथ में कोई होता है और अगर उससे कोई गलती हो तो हम क्या, अरे यार ओहो ये, तो ऐसे हज़रत राफ़े जो सहाबी रसूल सरकार अलैहिस्सलाम के साथ जन्नतुल बकी में थे, वो कहते मैंने ऐसा सोचा कि शायद वो सरकार अलैहिस्सलाम ने मुझ में कोई गलती देखी है या कोई ऐसा काम देखा है मेरा जिसकी वजह से सरकार नाराज़गी का इजहार फरमा रहे। बराबर उफ़ उफ़ कह के तो हज़रत राफ़े कहते मुझे ये ख़याल हुआ कि शायद आप मुझसे ये नागवारी का कलमा फरमा रहे। चुनांचे मैंने फ़ौरन अर्ज़ किया कि हुजूर मुझसे क्या ख़ता हुई। हज़रत राफ़े कहते मैंने सरकार अलैहिस्सलाम से फ़ौरन अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कोई ख़ता हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मतलब। सरकार ने पूछा कि राफ़े इसका क्या मतलब। तो मैंने अर्ज़ किया कि आपने मुझे देखकर उफ़ फरमाया। हज़रत राफ़े कहते या रसूल अल्लाह मुझे देखकर कि आपने उफ़ फरमाया तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हें देखकर मैंने ये कलमा नहीं कहा। सरकार फरमाते राफ़े तुम्हें देखकर कि ये कलमा मैंने नहीं कहा, बल्कि इस कब्र वाले फ़ला शख्स को मैंने फ़ला कबीले। अब देखो सरकार क्या फरमाए, कब्र वाले को देख करके सरकार, यानी पता चला कि मेरे आका की शान वो है कि सरकार को ये भी पता चलता है किसकी कब्र में कौन है और क्या हो रहा है, ये मेरे आका को पता है। तो हम और आप बड़े खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें ऐसे अजीम पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते कि राफ़े ये कलमा मैंने तुम्हें देख कर के नहीं कहा, बल्कि इस कब्र वाले फ़ला शख्स को बताया कि फ़ला शख्स नाम लेकर के, फ़ला शख्स को मैंने फ़ला कबीले के। अब सरकार को ये भी पता है कि ये क्या करता था, सिर्फ गुनाह नहीं, गुनाह तो बता रहे लेकिन कौन से कबीले का आदमी है वो भी बता रहे, और क्या करता था और कौन से कबीले का काम वो इधर से लाके उधर उधर, यानी गुनाह की पूरी सिचुएशन सरकार बयान फरमा रहे। तो अब जब सरकार को गुनाह पता है तो पता चला कि उम्मत की नेकियां भी पता है, हम जो नेकियां करते वो भी सरकार को पता है। हमारे गुनाह तो जानते ही है सरकार, लेकिन नेकियां भी पता है। तो इसलिए जितना हो गुनाहों से बचने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ राग़िब होने की कोशिश करें, ताकि कल बरोज़े क़यामत सरकार के सामने रुसवा ना होना पड़े, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ही हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे और फिर सरकार के सामने हम गुनाह ऊपर गुनाह करके क्या चेहरा लेकर के जाएंगे।
तो इसलिए इस बात का हमें और आपको ख्याल करना चाहिए और रखना चाहिए। तो सरकार अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे वो आप समाज, बड़े ईमान को ताज़ा करने वाली बात है, इसको आप गहराई से समाज। सरकार फरमाते हैं कि मैंने ये कलमा आपको देख करके नहीं कहा, बल्कि इस कब्र वाले फला शख्स को मैंने फला कबीले की, कबीला यानी कुटुंब, फला कबीले की ज़कात वसूल करने के लिए आमिल बना करके भेजा था। जिम्मेदार, आमिल यानी जिम्मेदार, समझ गए? यानी जैसे होता है मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, मैंने कहा कि भाई मेरा एक मदरसा चलता है और वहाँ आपको अपनी ज़कात लिखवानी है, और वो काम के लिए मैंने हाफिज़ मुबारक को बुक दी हुए था, आप उनके पास जो मेरे मदरसे में आप लिखवाना चाहते हो उनसे रब्ता कायम करना। तो ये हुआ आमिल बनाना, मैंने इनको वहाँ के ज़िम्मेदारी सौंपी, तो आमिल। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैंने फ़ला शख्स को फला कबीले की ज़कात वसूल करने के लिए आमिल बना करके भेजा था, उनको भेजा जाओ तुम वहाँ से ज़कात वसूल करके ले आओ, ज़कात लेकर के ले आओ। उसने वहाँ एक कुर्ता, गुनाह बयान हो रहा है, उसने वहाँ एक कुर्ता, कुर्ता यानी कमीज जिसको हम कहते, एक कुर्ता खयानत करके छुपा लिया था। क्योंकि लोग पहले ज़कातों में कपड़े भी देते थे, तो जिसके पास ज़्यादा सामान होता था कपड़े वगैरह भी ज़कात में दे दिया करते थे। तो अब उन्होंने देखा कि कुर्ता अच्छा है, पसंद आ गया, इसलिए आज हमें और आपको भी ये चीज़ काफ़ी तवज्जो देने वाली है। हम और आप बहुत सी चीज़ों में क्या करते हैं कि होता है, पसंद आ गया, हमने रख लिया, सामने वाले को बताते नहीं है, ये हो गई खयानत। समझ, इस तरीके से करना नहीं चाहिए। तो कहते हैं मैंने इसको वहाँ ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, उसने वहाँ एक कुर्ता खयानत करके छुपा लिया था। अब उसी जैसा आग का कुर्ता, अल्लाहु अकबर, उसी जैसा आग का कुर्ता उसे कब्र में पहना दिया गया। जैसा गुनाह करोगे ऐसा अज़ाब, और जैसी नेकी करोगे ऐसा सवाब। ये हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी कोई भी नेकी को मामूली नहीं समझे आप। जैसी आप नेकी करोगे ऐसा आपको सवाब मिलेगा, और जैसा आपका गुनाह होगा ऐसा अज़ाब भी तैयार रहना चाहिए उसके लिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने गुनाह कर लिया, लोगों को पता नहीं चला और आप बेफिक्र हो जाओ। लोगों को पता चले या नहीं चले उससे क्या मतलब, लोगों को पता चलेगा तो इतना ही वो लोग बातें करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन असल उस गुनाह की सज़ा कौन देने वाला है? उससे तो हम अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की नज़रों से हम अपने आप को कभी छुपा नहीं सकते हैं। ये ईमान की निशानी है कि बंदे का यकीन होना चाहिए कि मैं नेकी करूं या गुनाह करूं, मैं मेरे माबूद की नज़रों से कभी छुप नहीं सकता। इसलिए आप नेकी करें तो भी आप बेफिक्र रहे। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यार मेरा ये हुआ, ऐलान नहीं हो गया, वो हुआ, नाम नहीं हुआ। उसके लिए आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि आप जिसकी बारगाह में दे रहे हैं ना, वो अलीमुम बेज़ाती सुदूर है। आपके सीनों में जो बात है ना उसको भी जानता है वो, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपकी नीयतों को जान रहा है, नीयत तो हम बोलते नहीं है ना, दिल में होती है ना, उसको जानता है हमारा रब। तो हम जहाँ दे रहे हैं, किस नीयत से दे रहे हैं और कौन दे रहा है, लोगों से बेहतर तो अल्लाह जानता है। इसलिए कभी भी उसकी फ़िक्र नहीं करें। आपको जहाँ ताउन करना है, सही लगे, ज़रूरतमंद जगह है, आप बिस्मिल्लाह बोल के आप ताउन करते रहे। आप उसकी फ़िक्र नहीं करें कि मुझे कोई देखेगा नहीं, ये वो। आप जिसकी बारगाह में दे रहे हैं वो खूब जानता है। और गुनाह का भी अगर ख्याल आए तो आप ये नहीं देखें, ये नहीं सोचें कि लोग नहीं देख रहे तो मैं कर लूँ, पता नहीं चलेगा। नहीं, आप ये तसव्वुर रखें कि लोग देखें या न देखें, लेकिन मेरा रब देख रहा है। और ये तसव्वुर अगर बंदे को पैदा हो जाए और इस पर उसका यकीन जम जाए, तो एक जगह एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि उसके दिलो दिमाग से गुनाह का तसव्वुर निकल जाएगा। अगर अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर बंदे को मजबूत हो जाए तो गुनाह का तसव्वुर आपके जहन से निकल जाएगा। तो बहरहाल सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते इसने वहाँ एक कुर्ता खयानत करके छुपा लिया था। अब उसी जैसा आग का कुर्ता उसे कब्र में पहना। अब जिसको आग का कुर्ता पहनाया होगा क्या हाल हुआ होगा बंदा। हम गर्मियों के अंदर थोड़ा सा यानी पॉलिस्टर का कुर्ता पहन लेते हैं गर्मियों में, तो हमारा क्या हाल होता है आपको पता है, कितनी गर्मी लगती है, बड़ी बेचैनी होती है।
अब वही आग का कुर्ता अगर पहना दिया जाए तो क्या हश्र होगा आप अंदर। इसलिए खयानत से बचना चाहिए और बड़ी सख्ती से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं वो तो मेरा दोस्त है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, शरई मामलात में आप ये नहीं करें, दोस्त यार रिश्तेदार वाली बात नहीं रखें। जहाँ अल्लाह ने मना फरमाया वहाँ मना, फिर वो मेरे दोस्त का माल है कि भाई का माल है नहीं। हाँ इजाज़त आप ले लो, इजाज़त अगर आपको दे देते हैं कि आप इस्तेमाल करो, आप ले लो, कैसे भी करो, तो आप बेफिक्र हो के इस्तेमाल करें, कोई हरज नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि नहीं वो मेरा दोस्त है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी गलत फहमी है। इसका जवाब भी देना होगा और इसका अज़ाब भी होगा, और वहाँ इसका जवाब और इसका अज़ाब बड़ा सख्त होगा। दुनिया में हमको ऐसा लगता है कि यार मुझे इतनी छोटी चीज़ के लिए इनको पूछना पड़ेगा, नहीं वो उसको मामूली नहीं समझा। आपका दिल ये आपको शैतान बहका रहा है कि तेरी इज्जत घट जाएगी, तू पूछेगा, उनको पूछने की ज़रूरत क्या है, ले ले तेरा भाई तो है, तेरा दोस्त तो है, तेरे साथ में उठता बैठता है, पूछने की नहीं, ऐसा नहीं। आप उससे ज़रूर पूछें, इजाज़त ले ले, इजाज़त के बाद आप कुछ भी करें। मैंने आपको एक रिवायत बार बार बयान की है कि अगर किसी ने दांत साफ़ करने वाली लकड़ी, कितनी मामूली चीज़ है, कितनी मामूली चीज़ है। लोग जब दांत का खिलाल करते हैं तो 3-3 4-4 लकड़ियाँ तो टूट जाती है, होता है ना ऐसा। जैसे मैं मेरा तजर्बा बताऊँ, जब भी मैं खिलाल करता हूँ तो 5 के 6 लकड़ियाँ तो खाली मेरी टूट जाती है। ज़ोर से डालते हैं टूट जाती है, उसको निकालने की दूसरी डालो वो भी टूट जाती है, कभी नहीं फंसती है तो ऐसे ही टूट जाती है। अब कितनी मामूली चीज़ हम उसको तोड़ के फेंक देते, लेकिन सरकार फरमाते वो भी अगर आपने इतनी लकड़ी भी कहीं से बगैर इजाज़त के अगर ली है तो कल बरोज़े क़यामत उसका भी सवाल होने वाला है। अब कितनी मामूली चीज़ है ये। तो ठीक है अभी तो रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह में मिलती है, आज के ज़माने से फैंसी लकड़ियाँ फैंसी खिलाल मिलता है, लेकिन पहले के ज़माने में वो दरख्त की जो लकड़ियाँ होती थी पतली पतली वो होती थी, वो भी बगैर इजाज़त के अगर आपने किसी की ली है। यानी इसमें ये चीज़ बता करके हमें और आपको अलर्ट किया जाता है कि इतनी बारीक चीज़ हल्की दांत साफ करने वाली जिसको आप साफ करके फेंक देते हो लकड़ी को, उसका भी आपसे सवाल होगा अगर बगैर इजाज़त के लिया है तो, नहीं तो ऐसे तो कोई हरज नहीं है। अच्छा होटल वगैरह में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ वो इसीलिए ही रखा हुआ है, आने वाले तमाम जो उनके कस्टमर होते उनके लिए वो रखा होता है। लेकिन किसी और का है और वहाँ से लेना है तो आप इजाज़त ज़रूर लें। चीज़ को नहीं देखें बड़ी है कि छोटी है, किसका है, कौन है, मालिक दोस्त है, भाई है, आप ये नहीं सोचें, आप इजाज़त ले लें ताकि कम से कम वो छोटी ख़ता की वजह से बड़े गुनाह में हम और आप मुलव्विस ना हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रिवायत कौमी और मिली काम करने वालों के लिए सख्त ख़तरा का पता देती। अगर माली ज़िम्मेदारी की अदायगी में कोताही बरती गई तो कब्र में हौलनाक अजाब का अंदेशा है। जो लोग माली और दीनी खिदमतें करते उनके लिए ख़ास बात है कि अगर ज़र्रा बराबर जो खयानत हुई इधर से उधर, 1 रुपया भी अगर इधर उधर हुआ तो उसका जवाब बड़ा सख्त देना होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर पाक के सदक़े में सबसे पहले मुझे और आप तमामी हज़रात को ऐसे गुनाहों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।